नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ा महाविद्यालय डीडवाना। मैं आज आपके समक्ष बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत फ्रॉग के डेवलपमेंट के आखिरी पार्ट 7th में आपसे फ्रॉग के डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने स्पष्ट किया था कि गिल्स स्पाइरिकल्स पतले एवं रश्मि विहीन पृष्ठ और अधर पुच्छ पक्ष विकसित होकर पुच्छ के सिरे पर सतत होते हैं और पुच्छ की तरंगित गतियों की सहायता से टैडपोल एक मछली की भांति जल में तैरता है तथा शैवालों और अन्य वानस्पतिक पदार्थों को अपने हॉर्नी जबड़ों से कुतर कर खाता है। यह शाकाहारी जीवन होने से टैडपोल की आंत्र शरीर से कई गुना लंबी तथा घड़ी की स्प्रिंग की भांति कुंडलित रहती है। यह त्वचा और बाह्य गिल दोनों से श्वसन करता है। ये हमने आपको पहले वाले व्याख्यान में स्पष्ट किया था। फिर हमने आपको स्पष्ट किया था इंटरनल गिल स्टेज क्या होती है। बाह्य क्लोम अवस्था लगभग 1 दिन की होती है। क्लोम विद्रोह खुलने से शीघ्र और हाइट चाप से दोनों त्वचा का एक दोहरा वलन पर्दा पीछे को वृद्धि कर बाह्य गिलों का तथा क्लोम विद्रोह को ढक लेता है और इस प्रकार से क्लोम छेद, प्राच्छद, ओपर्कुलम बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। इस तरह से आंतरिक गिल बन जाता है और गिल रैकर्स बन जाते हैं और इनके अतिरिक्त फेरिंग्स की भित्ति से सल्ब समानुभार या व्हीलर प्लेट्स बन जाते हैं। टैडपोल अब एक मछली की भांति श्वसन करने लगता है और मुख से प्रवेश करने वाली जलधारा फेरिंग्स और गिलविद्रोह से होकर ओपर्कुलर चैम्बर में जाती है और स्पाइरिकल से बाहर निकल जाती है। गिल तंतुओं और जल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। फेरिंग्स के ओपर्कुलर चैम्बर में आने वाली जलधारा से गिल रैकर्स एवं व्हीलर प्लेट्स भोजन के बड़े कणों को छानकर अलग करते हैं जो इसोफेगस में जाते हैं। पूर्णतया विकसित टैडपोल या फुली फॉर्म टैडपोल जो होता है वो ये क्या होता है, ये आप समझिए। मेंढक के पूर्णतया निर्मित भेक शिशु या टैडपोल की आयु लगभग 3 सप्ताह होती है। आकार एवं कार्यों में यह ठीक एक मछली के समान जीव होता है। तैरने के लिए इसमें एक पेशीय एवं सुविकसित पुच्छ पक्ष सहित गतिक पुच्छ या लोकोमोटिव टेल होती है। इसके नेत्र, बाह्य नासारंध्र, मुख, लंबे कुंडलित आंत्र, अवस्कर द्वार तथा स्पाइरिकल्स स्पष्ट बने होते हैं। सीमेंट ग्लैंड्स या अधर चूसक लुप्त हो जाते हैं। श्वसन जलधारा मुख से फेरिंग्स, गिलविदर, आंतरिक क्लोमों के ऊपर होकर आगे को बहती है और ओपिकुलर चैम्बर में प्रवेश करती है और स्पाइरिकल से बाहर निकल जाती है। बाद की अवस्था 7 मिलीमीटर में फेरिंग्स से लंग्स विकसित हो जाते हैं जिसमें टैडपोल श्वसन के लिए गिल और फेफड़ों दोनों का उपयोग करता है और शीघ्र ही गिल क्लैप्स बंद हो जाते हैं। आंतरिक गिल्स या आंतरिक क्लोम, इंटरनल गिल्स जो होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं तथा ओपर्कुलर गुहा लुप्त हो जाती है। जो कि मछली समान कैरेक्टर था वो अब समाप्त हो जाता है। अब टैडपोल श्वसन के लिए प्रायः जल की सतह पर आकर वायु को अपनी मुख गुहा और फेफड़ों में भरता है और एक पार्श्व रेखा तंत्र भली प्रकार विकसित हो जाता है। मध्य वृक्क या मेजोनेफ्रिक वृक्क विकसित हो जाते हैं। 2 जोड़ी पादों में पहले पश्चपाद, इन्हें अर्धगोलाकार उभारे हैं मुकुलों के रूप में पुच्छ के आधार के समीप प्रकट होते हैं। अग्रपादों के मुकुल आपर्कुलम के नीचे ढके होने से
पहले दिखाई नहीं पड़ते हैं। बाद में बायां अग्रपाद स्पाइरिकल में से बाहर निकलता है, जबकि दायां अग्रपाद अपर्कुलर कक्ष की भित्ति को भेद कर बाहर आ जाता है। इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है। अब मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल। इसमें क्या होता है कि एक टैडपोल का लार्वा में रूपांतरण की या कायांतरण की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो 2-3 सप्ताह तक फेफड़ों द्वारा श्वसन करने पश्चात टैडपोल में भारी परिवर्तन होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, जिन्हें कायांतरण कहते हैं। इसमें टैडपोल एक नन्हे शिशु मेंढक में परिवर्तित हो जाता है, जो कि केवल साइज में वयस्क से भिन्न होता है, बिल्कुल मेंढक जैसा दिखाई देता है। कायांतरण का नियंत्रण थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है और कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित होते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर उस भेक शिशु में क्या ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे वो एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है? नंबर 1, टैडपोल खाना बंद करके जल की तली पर बैठ जाता है, परंतु मुख के द्वारा फेफड़ों में वायु भरने के लिए कभी कभी सतह पर आता है। पूंछ धीरे धीरे लुप्त होकर पोषण प्रदान करती है। इसके पूंछ में जो योग या स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन स्थित होता है, उसी से इसका संपोषण होता है इस पीरियड में। और विशेष भक्षी कोशिकाओं या फेगोसाइट्स के फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया इसमें होती है और उसके अंतर्गत लाइसोसोम्स के कैप्टिसिन्स नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम्स पूंछ के ऊतकों का विघटन कर तरल पोषक पदार्थ में बदल देते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में आप समझिए, सिर और शरीर अधिकाधिक मेंढक के समान हो जाते हैं। सिर चौड़ा एवं त्रिकोणाकार हो जाता है। नेत्र पृष्ठ तथा उभरे बन जाते हैं। टांगें अपेक्षाकृत लंबी हो जाती हैं। पक्षमावी डिम्बकी त्वचा, झालरदार ओष्ठ एवं संगी जबड़े त्याग दिए जाते हैं। मुख अधिक चौड़ा हो जाता है। वास्तविक जबड़े विकसित हो जाते हैं। जिह्वा जो होती है वो लंबी एवं लचीली हो जाती है। इसका अगला सिर जुड़ा और पिछला सिर स्वतंत्र एवं द्विशाखी होता है। आमाशय व यकृत भी बढ़ जाता है, परंतु मुख्यतया शाकाहारी भेक शिशु की लंबी और कुंडलित आंत्र छोटी होकर केवल 1/3 रहकर मांसाहारी वयस्क मेंढक की भांति छोटी आंत्र के अनुरूप बच जाती है। टैडपोल का उपास्थि अंतःकंकाल में अस्थि भवन अर्थात अस्थियों का बनना आरंभ हो जाता है। मांसपेशियां भी तेजी से विकसित होती हैं। फेफड़ों का श्वसन के लिए अधिक महत्वपूर्ण अंग बन जाने से परिसंचरण तंत्र भी रूपांतरित हो जाता है। टैडपोल का 2 वेश्मी हृदय, पहले ये क्या था, सिंगल चेम्बर्ड था, अब वो बाई चेम्बर्ड हो चुका होता है। अब वो 2 चेम्बर्ड हृदय जो होता है वयस्क के 3 चेम्बर्ड हृदय में बदल जाता है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। त्वचा जो है संवहनी हो जाती है, श्वसनीय हो जाती है। त्वचा से श्वसन होता है इसमें और ये पिगमेंटेड हो जाती है और लसीली हो जाती है। यह खास कैरेक्टर होता है एम्फीबियंस का। वेट एवं ग्लैंडुलर स्किन लसीली हो जाती है, वर्णकित हो जाती है। आखिरी 9वां पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर मध्य वृक्कों या मेजोनेफ्रोस द्वारा प्राक वृक्कों या प्रोटोनेफ्रोस का प्रतिस्थापन हो जाता है। उत्सर्जन एमिनोसर्जी मतलब एमिनोटिलिक से यूरियोटिलिक एनिमल में ये परिवर्तित हो जाता है। ये एमिनोटिलिक होता है क्योंकि जलीय होता है और फिर उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस के बाद में इसकी किडनी में मेजोनेफ्रिक किडनी बन जाती है और वो यूरियोटिलिक हो जाता है। पार्श्व रेखा संवेदी अंग तिरोहित हो जाते हैं। ये भी एक खास बात है इसके अंदर। इसमें लेटरल लाइन सिस्टम विकसित हो जाता है
इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ये फोर लिम्ब है, ये ऑल्फैक्टरी पिट है, ये माउथ विद हॉर्नी जॉज है, यहाँ पर ये हाइंड लिम्ब, ये फोर लिम्ब है, ये मायोटोन्स है, ये टेल लार्ज विद टेलफिन है। इसमें जो परिवर्तन होता है, ये छोटा फ्रॉगलेट बन जाता है जिसके अंदर एक ठूंठ सी पूंछ होती है, और ये बाद में इस अवस्था में भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, पानी में तले में बैठ जाता है, और ये पूंछ के अंदर जो स्टोर्ड फूड है उससे इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस या न्यूट्रिशन सप्लाई परिपूर्ण होती है। इस अवस्था में आप देखिए, यहाँ पर पूंछ समाप्त हो चुकी है, इस जगह पूंछ थी, ये पूंछ समाप्त हो गई है। यहाँ पर देखिए टेल नहीं है, ये एडल्ट फ्रॉगलेट होता है या फ्रॉग होता है, इसके अंदर एक्सटर्नल नेरीज बन जाते हैं, माउथ विच टू जॉज बन जाते हैं, आइज़ हैं, ईयर ड्रम और टिम्पेनम बन जाती है यहाँ पर, ये नया परिवर्तन है, और ये हम बन जाता है, ठूंठ बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्रॉग जैसा ही दिखता है। मेंढक इस टाइम भोजन ग्रहण नहीं करता है। और अब इसमें आप ये देखिए कि कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सक्रिय हो जाती हैं, निश्चित गोनेड्स प्रकट होते हैं, लिंग विभेदन या सेक्स डिटर्मिनेशन आरंभ हो जाता है। और 12वें पॉइंट में, आप आखिरी पॉइंट में क्या होता है, शिशु मेंढक की पूंछ ठूंठ जैसे स्टम्पी हो जाती है, यह पानी छोड़कर भूमि पर नम जगहों पर रहने लगता है, यह कीटों को खाने लगता है और वृद्धि कर वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका इस आखिरी व्याख्यान में ये मेंढक का मेटामॉर्फोसिस और डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग पूरा हो गया। इसको आप अच्छे से समझिएगा। यह टॉपिक आपके प्रायोगिक कार्यों में भी सम्मिलित है, जो कि स्पॉटिंग में मेंढक के डेवलपमेंट की कोई सी भी एक अवस्था पूछी जाती है। तो ये इनमें से ये वाली स्टेजेस पूछी जा सकती हैं। इंटरनल गिल वाली अवस्था पूछी जा सकती है, एक्सटर्नल गिल वाली अवस्था पूछी जा सकती है। तो ठीक है, फिर अब इसके बाद में अगला टॉपिक में स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।